गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं देहरी गोल्ड न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि सोना खरीदते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए और सोने की पहचान आप कैसे करेंगे कि आपके द्वारा खरीदा गया सोना शुद्ध है कि नहीं या वह आभूषण बनाने के लायक है कि नहीं। दोस्तों, सोने में निवेश करना हमारे देश के लोगों की पसंद है। सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन आप जो सोना खरीदते हैं वह 24 कैरेट का ना होकर कम कैरेट का होता है। उसमें काफ़ी सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। असली शुद्ध सोने की पहचान करना दोस्तों आसान ही नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर आप गलत चीज़ खरीदने से बच सकते हैं। आज हम आपको बता दें कि सोना खरीदते समय किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी भली भांति अवगत हो चुके हैं कि हॉलमार्क देखकर ही सोना खरीदना चाहिए। सोना खरीदते वक्त उसकी क्वालिटी पर जरूर गौर करें। सबसे अच्छा तो यह होगा कि हॉलमार्क देखकर ही सोना खरीदें। हॉलमार्क सरकारी गारंटी है। हॉलमार्क का निर्धारण भारत की एकमात्र एजेंसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS करती है। हॉलमार्किंग योजना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत संचालन, नियम और विनियम का भी काम करती है। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको एक बार और बता दें कि 24 कैरेट सोने के आभूषण नहीं बनते हैं। 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध सोना माना जाता है, लेकिन इसके आभूषण बनते ही नहीं हैं क्योंकि वो बहुत मुलायम होता है। आमतौर पर आभूषणों के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल अधिकतर किया जाता है, जिसमें 91.66% सोना होता है, बाकी अन्य धातुएं मिली होती हैं। सभी कैरेट का हॉलमार्क अंक अलग अलग होता है। जैसे 24 कैरेट का जो हॉलमार्क अंक है वह 999 है। 23 कैरेट के लिए सोने का हॉलमार्क अंक 958 है। इसके साथ साथ 22 कैरेट पर जो हॉलमार्क अंक है वह 916 है। 21 कैरेट सोने के लिए हॉलमार्क अंक 875 रहता है और 18 कैरेट सोने के लिए हॉलमार्क अंक 750 लिखा होता है। इससे शुद्धता में शक नहीं रहता और सोने की पहचान की जाती है कि सोना कितना शुद्ध है अथवा उसमें अन्य कितनी धातुएं मिलाई गई हैं। अब आइए दोस्तों, सोने की शुद्धता का गणित समझते हैं। इसे समझने के लिए आइए जानते हैं कि 1 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या होता है। दोस्तों, 1 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है 1/24% गोल्ड। यदि आपके आभूषण 22 कैरेट के हैं तो 22 को 24 से भाग देकर उसे 100 से गुणा करें और यह आएगा 91.66। यानी आपके आभूषण में इस्तेमाल सोने की जो शुद्धता है वह 91.66% होगी। अब आइए आगे जानते हैं कि 1 कैरेट सोने की कीमत कैसे निकाली जाती है। अभी 24 कैरेट सोने का दाम 53,000 रुपये के करीब पहुंच गया है। जब आप बाजार में सोना खरीदने के लिए जाते हैं तो 22 कैरेट सोने का दाम 53,000 बटा 24 गुणा 22 बराबर 48,583 रुपये आएगा। ऐसे में 20 कैरेट गोल्ड की कीमत भी तय हो सकती है, जैसे 53,000 बटे 24 गुणा 20 बराबर 44,166। जबकि ये सोना ऑफर के साथ देकर ज्वेलर्स आपको ठगने का काम करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सोने की ज्वेलरी खरीदने पर इसकी कीमत और मेकिंग चार्ज पर लगभग 3% का गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST लगता है। ज्वेलरी का पेमेंट आप कैसे भी करें, आपको 3% GST चुकाना ही होगा। इस बात को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यदि आपने 50,000 रुपये की ज्वेलरी खरीदी है तो उस पर 3% के हिसाब से 1,500 रुपये पहले से ही GST जुड़ा हुआ है। यानी कि जो आपके द्वारा जो खरीदा हुआ सोना है उसकी जो कुल कीमत है वह 48,500 रुपये है, जिसमें 3% GST जोड़ा गया है और 48,500 में 3% के हिसाब से 1,500 रुपये GST के जुड़े हुए हैं। तब जाकर के वह 50,000 रुपये हुआ। यानी कि आपसे भुगतान लिया जाएगा
50,000 रुपये का, और जो आपने ज्वेलरी खरीदी है वह ज्वेलरी है 48,500 रुपये की। इसी प्रकार जब आप ज़्यादा अमाउंट की या कम भुगतान वाली आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो सभी पर 3% GST टैक्स जोड़ा जाता है। दोस्तों, अब हम इस बुलेटिन में आगे यह जानेंगे कि हमारे देश में गहने और आभूषणों की कीमतें किस तरह से तय की जाती हैं। दोस्तों, हमारे देश में गहने खरीदकर सोने में निवेश करने का एक बहुत ही पुराना पारंपरिक लोकप्रिय तरीका है। इससे एक साथ दो काम हो जाते हैं। एक तो सोने की कीमतें बढ़ती हैं जिससे महंगाई से मुकाबला होता है, दूसरे इसे लंबे समय तक गहने की तरह इस्तेमाल भी किया जाता है। आज भी भारतीय महिलाएं इसे काफ़ी अपनी ताउम्र जो है सोने को गहनों के रूप में इस्तेमाल करती हैं, जबकि यह एक इन्वेस्टमेंट तो है ही। जब आप एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF या सावरान गोल्ड बॉन्ड SGB योजना के जरिए सोने में निवेश करते हैं, तब ऐसे प्लेटफार्म के माध्यम से बताई जाने वाली रकम को विशिष्ट प्राधिकरणों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लेकिन जब आप सोने के गहने में निवेश करते हैं, आभूषणों में निवेश करते हैं, तब आपको हर जगह एक समान कीमत नहीं मिल पाती, क्योंकि देश भर में अलग अलग ज्वेलर्स के पास सोने की कीमतों में काफ़ी अंतर होता है। ज्वेलर्स से सोने की गहनों की खरीदारी करते समय, आभूषणों की खरीदारी करते समय प्राइसिंग और इनवॉइसिंग के लिए कोई सरकारी विशेष नियम है ही नहीं। आमतौर पर ज्वेलर्स का अपना अपना एक शहर विशिष्ट एसोसिएशन होता है जो हर शहर में अलग अलग होता है, इसलिए सोने के आभूषणों की कीमत भी अलग अलग शहरों में अलग अलग होती है। दोस्तों, यहाँ पर हम अपने सब्सक्राइबर को इस वीडियो के माध्यम से इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि जब भी आप सोने चांदी के आभूषण खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको कई महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सोने से बने गहने की कीमत कैसे तय की जाती है यह आपको पहले से ही पता होना चाहिए। गहने की कीमत आमतौर पर सोने की प्रचलित कीमत के साथ साथ सोने की जो प्योरिटी है, जो शुद्धता है वह, और मेकिंग चार्ज, साथ में सोने का वजन और GST के आधार पर तय की जाती हैं। गहने की कीमत आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि आपके द्वारा खरीदे जाने वाले गहने की कीमत बराबर 1 ग्राम सोने की कीमत गुणा आपके द्वारा खरीदे गए सोने के गहने का कुल वजन प्लस मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम प्लस GST। दोस्तों, यहाँ पर आप एक बात और नोट कर लीजिएगा, जो 3% GST लगेगा वह गहने पर और मेकिंग चार्ज दोनों पर लगेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए ज्वेलर्स द्वारा बताई गई सोने की जो दर है 22 कैरेट सोने के लिए 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है, अर्थात 5,000 रुपये प्रति ग्राम। अब आपके द्वारा खरीदे जाने वाले सोने के गहने का वजन यदि 20 ग्राम है और मेकिंग चार्ज 300 रुपये प्रति ग्राम है, तो आपके द्वारा खरीदे गए गहने की कीमत इस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी। 20 ग्राम गुणा 50,000 बराबर 10 लाख रुपए। मेकिंग चार्ज के लिए 20 ग्राम गुणा प्रति ग्राम 300 रुपये का जो मेकिंग चार्ज है, इस हिसाब से 20 गुणा 300 बराबर 6,000 रुपये, अर्थात कुल मेकिंग सहित जो आपके गहने की कीमत है वह 10,06,000 रुपये हो चुकी है। अब इस पर 3% GST लगेगा, यह हो जाएगा 30,180 रुपये। अब यदि इन तीनों को जोड़ दें तो मेकिंग सहित गहने की कीमत थी 10,06,000 रुपये और उस पर जो GST था वह था 30,180 रुपये। तो इन सब को जोड़ने पर गहने की कुल कीमत 10,36,180 रुपये आपको चुकानी होगी। दोस्तों, यदि यह पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कुछ समझने में कुछ फर्क रह गया है, कमी रह गई है, तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हम अगली वीडियो में आपको विस्तार से और सरलतापूर्वक अन्य बातों को भी समझाएंगे।